Good morning to all. So today we are going to read our fifth chapter of SST, that is a Greenland, the land of high snow. जो आइस और स्नो से भरपूर है उसको क्या बोलते हैं फिर ग्रीनलैंड। आइसबर्ग, ह्यूज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। आइसबर्ग जो होते हैं आइस के टीले होते हैं, मतलब पत्थर जैसे बहुत बड़े बड़े जो पानी में तैरते रहते हैं। हार्पून स्पीयर विद अ लॉन्ग रोप अटैच्ड टू इट, स्पीयर होता है। स्लेज ए कैरिज लाइक अ व्हीकल पुल्ड बाय द हॉर्स और डॉग, स्लेज को एक व्हीकल होता है। कायक एक टाइप ऑफ वन मैन बोट, एक मैन की बोट होती है। इग्लू जो बर्फ़ से बना होता है, इग्लू नॉर्मली आप जानते होंगे। लुक एट द मैप केयरफुली, मैप को ध्यान से देखिए। द एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल, द एरिया ऑफ द नॉर्थ अंटार्कटिका सर्कल एंड द अंटार्कटिका सर्कल आर नॉन एज द पोलर रीजन को पोलर रीजन बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ नॉर्थन यूरोप एंड नॉर्थन एशिया एंड नॉर्थन कनाडा आर द पोलर रीजन। जो नॉर्थन एशिया और नॉर्थन रशिया और कनाडा वो पोलर रीजन में आता है। लोकेशन ग्रीनलैंड द टेरिटरी ओन्ड बाय द डेनमार्क लाइज नॉर्थ टू द अंटार्कटिका सर्कल। जो डेनमार्क के ओन्ड है वो अंटार्कटिका सर्कल के नॉर्थ में जो अंटार्कटिका सर्कल है वहाँ पर लाई करता है। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आइलैंड मतलब टापू है सबसे बड़ा पूरी दुनिया में। द कैपिटल ऑफ द ग्रीनलैंड इज नोकू गॉथावा। जो गॉथावा है वो की कैपिटल है, इधर है इसके कैपिटल। द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इन द कैप वर्ल्ड इज कैप मॉरिशस जस्पा। कैप मॉरिशस जस्पा नॉर्थन मोस्ट पॉइंट में। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज सर्वरली कोल्ड, इट नेवर रेन्स हियर। बहुत ज़्यादा ठंड रहता है वहाँ पर, कभी बारिश नहीं होती। दे आर ओनली टू सीजन, विंटर एंड समर। इट ऑलवेज नाइट टाइम ड्यूरिंग द विंटर, 24 घंटे वहाँ पर रात तभी मतलब बनी रहती है। बट इज़ नॉट टोटली डार्क नहीं होता, मतलब अधिकतर मतलब अंधेरा ही रहता है। इट इज़ ए ग्लूमी और डस्की लाइट बिकॉज द सन ऑलवेज रिमेन्स एट द हॉरिजन, क्योंकि सन ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजन की तरफ रहता है तो उसमें डूब मतलब हल्का सी सोबे टाइप की लगती है, वो वैसे अंधेरा ही रहता है। यू कैन इवन रीड इन बुक इन इट द विंटर्स आर लॉन्ग एंड ड्रेरी इन इट ऑफन स्नो चिली विंड्स ब्लो एट स्पीड ऑफ ओवर 160 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से वहाँ हवा चलती है। इन द समर देयर इज़ अ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 2 to 3 months। डे लाइट रहती है 2 to 3 months के लिए समर के टाइम पे। द सन इज़ ऑलवेज अबव द हॉरिजन, अबव द हॉरिजन रहता है। द सन शाइन इवन मिड नाइट मतलब आधी रात को भी वहाँ पे शाइन करता है सन। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। जो उधर का पार्ट में लाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। डिस्पाइट द सनलाइट द टेम्परेचर रेयरली राइज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। In summers, the coastal are free from the ice and snow. During the spring, the ice in this region begins melt. Sometimes icebergs float away, causing dangerous to ships. It is difficult to know how large the iceberg because 90% of its hidden the water. क्योंकि जो आइसबर्ग होता है आपने टाइटैनिक में देखा होगा, टाइटैनिक क्यों डूबा था, क्योंकि वो एक आइसबर्ग से हिट हो गया था। क्योंकि ये पानी के अंदर भी रहते हैं और जमे हुए रहते हैं तो अपने को पता नहीं चलता ये है कहाँ और क्यों है, तो इसी कारण वो टाइटैनिक पूरा टूट गया था। वेजिटेशन, द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर एनी परमानेंट नेचुरल वेजिटेशन टू सर्वाइव एयर, कि सर्वाइव एयर कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और सम ऑफ द प्लांट्स स्प्रिंग ऑफ द फ्लोरिश ड्यूरिंग, बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो आर्टिटिक वेजिटेशन है कि वहाँ पे वो कुछ वाइट कलर फ्लावर्स ड्यूरिंग द समर, कुछ फ्लावर्स ऐसे ड्यूरिंग द समर से रहते हैं। The vegetation consists of mosas, lichens, sages and locusts, etc. Of these plants are important source of food of Antarctic animal. जो ये सो नाम है वो सब सोर्स ऑफ फूड रहता है अंटार्कटिका वो बहुत कम टाइम के लिए। एनिमल लाइफ, उधर की एनिमल लाइफ कैसी होती है। एनिमल विच कैन बी एक्सट्रीम कोल्ड और फाउंड इन ऑन रीजन, जो एक्सट्रीम कोल्ड में रह सकते हैं उनको फाउंड रहते हैं उसमें। दे इंक्लूड पोलर बियर, जिसका फर बहुत ज़्यादा होता है, आपने सफ़ेद भालू देखा होगा वहीं रहता है। रिंडेरर, मक्सऑक्स, आर्टिकॉक्स, पोलर वुल्फ और हेयर, ये सब वहाँ पर रहते हैं। रिंडेर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स फाउंड ऑन द पीपल ऑन ग्रीनलैंड। जो रिंडेर होता है इट हैड अ थिक कोट ऑफ ए हेयर विच प्रोटेक्शन फ्रॉम सर्व कोल्ड। इट गिव्स मिल्क एंड ड्रॉ द स्लेजेस व्हील्स कार्ट। ये क्रिसमस वाला हेरन को बोलते हैं रिंडेर, ओके ना। ऑन द आइस इट मीट इज इटन एज अ फूड एज द स्किन यूज एज अ क्लोथिंग। इसको मीट की तरह खाया भी जाता है उसको मीट में, और इसकी जो स्किन रहती है वो क्लोथ में यूज़ होती है। बोन्स आर यूज टू मेक टूल्स, उसकी जो बोन्स होती है वो टूल्स बनाने के लिए यूज होती है। नीडल्स एंड अदर यूज ऑफ थिंग्स।
द पावरफुल वोल्फ लाइक डॉग्स कॉल्ड हस्की, ये पावरफुल डॉग्स होते हैं इनका फर बहुत ज़्यादा मोटा होता है। और आल्सो इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल यूज फॉर पुलिंग स्लेजेस, ये स्लेजेस एक गाड़ी होती है जो पुल करने के लिए होती है, ये पुल करते हैं या तो क्रिसमस वाला रेनडियर और डियर होता है या फिर डॉग्स होते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल एस्किमोस और इंडिड्यूस वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड, इनको बोलते हैं इनकोमस और इंडिड्यूस विच आर ओरिजिनल इनहेबिटेट्स होते हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेट्स होते हैं ग्रीनलैंड के। दे आर हार्डी रेस ऑफ द पीपल हु हैव लर्न टू कॉप विद अटार्टिक कंडीशन ऑफ देयर, ये हार्डी रेस होते हैं जो उन्होंने लर्न करा इधर रहने का इतनी ठंड में। दे हैव ए शॉर्ट फैट बॉडी, शॉर्ट फैट बॉडी होती है उनके पास, शॉर्ट रहते हैं, फैट बॉडीज होती है विद कॉपरी और येलो कलर्ड स्किन के रहते हैं। दिस वोंट लिव इन इग्लूज, इग्लू में रहते हैं। दे लीड ए वेरी हार्ड लाइफ, बहुत हार्ड लाइफ जीते हैं, बहुत कठिन लाइफ। दे आर मेनली हंटर, दे हंट सील्स, बर्जर, वेल्स एंड पोलर बियर, जो हंट करते हैं सील को, ये सील होती है, वलरस होता है और वेल्स होते हैं जो उनको वो खाते हैं। इन पास दे हैव यूज बोट्स एंड हार्पून्स टू हंट। हार्पून इज अ लॉन्ग स्पीयर विद द रोप अटैच्ड टू इट्स कोनी, मेक ए राउंड टू होल ऑन द टॉप ऑफ द फ्रोजन रिवर ऑन द सेज ऑफ द सी। ये हार्पून रहते हैं तीर जैसे, जिनसे वो हंट करते हैं, मारते हैं जानवरों को, फिर कुछ खाते हैं। वैन टू स्कूमस टेक द एनिमल विद द हार्पून। नाउ डेज राइफल्स आर यूज टू हंटिंग, आज के टाइम में राइफल्स यानी कि बंदूकें यूज़ होने लगी। बोट्स कॉल्ड काया, जहाँ पे एक ही जना बैठ सकता है उसमें, जो हंटिंग सी के मतलब पानी में जाने के लिए रहता है, जिससे वो हंट कर सके। बोट्स आर मेड ऑफ सील होती है, उसकी स्किन की बनी रहती है, सील की स्किन की। और हंटिंग वेल ए लार्ज बोट कॉल्ड यूमेका यूज, जो वेल के लिए बड़ा वेल होती है, वेल कितनी बड़ी होती है वो यूज, उसको बोट होती है, उसका नाम कहते हैं यूमेका। ओके, द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड मेक इट एसेंशियल फॉर पीपल टू वियर द warm clothes. The people wear the clothes made from the seal, woolers and render the skin jacket with the hoods lined with the fur worn by the men, women and children. Such a jacket called the parka. Also wear the fur gloves and leggings and long boots. और जो स्कूडो होती है वो राइड होती है। ग्रीनलैंड लिव्स फॉर द पीपल हु लिव हियर द चेंज अ ग्रेट डील इन द रिसेंट टाइम। मैनी प्लेस हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड परमानेंट हाउसेज। There are also school, hospital, market in villages and towns. Now there are helicopters to carry people and goods from one ground to another. Most today use motorized villages called motorized villages होते हैं, उनको बोलते हैं स्कूटू, जो बर्फ़ में चलती है। They are use motor boats for fishing. This is very good network of communication. This has brought them closer to the rest of the world. पहले बहुत ज़्यादा था कि वो दुनिया से बिल्कुल दूर दूर कटे कटे रहते थे, वहाँ पे ना कोई जा सकता था ना कोई आ सकता था, मगर आज के टाइम पे सब कुछ चेंज हो गया है। और इलेक्ट्रिसिटी भी है, परमानेंट हाउस भी है, हाउसेज भी हैं, स्कूल भी, हॉस्पिटल भी, मार्केट भी है, टाउन भी है, विलेजेस भी हैं। और लोग बाग ये वाली मोटर साइज स्कूटर यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।